नमस्कार साथियों, आज मैं आपके सामने हाजिर हुआ हूं फिर विश्व भूगोल का एक टॉपिक है, इसे कहते हैं सौर परिवार। सौर परिवार सौर परिवार को हम और क्या कहते हैं? सौर मंडल कहते हैं। क्या कहते हैं? सौर मंडल। हमारा जो सौर मंडल है, यानी पृथ्वी का जो सौर मंडल है, वो किस गैलेक्सी में है, किस आकाशगंगा में है? तो हमारा सौर मंडल मंदाकिनी गैलेक्सी में है। मंदाकिनी, मैंने कल बताया था, मंदाकिनी गैलेक्सी में है। किस आकाशगंगा में है? मंदाकिनी में, जिसे कहते हैं दुग्ध मेखला, मिल्की वे भी कहते हैं। अब हमारे सौर मंडल का जनक कौन है? क्वेश्चन यहीं से आता है कि सौर मंडल का जनक किसे कहा जाता है। तो मैं आपको बताऊं, सौर मंडल का जनक कहते हैं निहारिका को। किसे कहते हैं? निहारिका। कल मैंने बताया था कि निहारिका किसे कहते हैं। तो हमारे हाइड्रोजन के बादलों के संचय को क्या कहते हैं? निहारिका मैंने कल बताया था, कल वाले वीडियो में, कि हाइड्रोजन के बने बादलों के संचय को निहारिका कहते हैं। तो सौर मंडल का जनक कौन है? निहारिका। और हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में? हमारा सौर मंडल मंदाकिनी गैलेक्सी में है। किसमें है? मंदाकिनी। निहारिका वही है मंदाकिनी, यानी दूधिया मेखला, मिल्की वे, है ना। आकृति कैसी इसकी? सर्पिलाकार। अब हमारे सौर मंडल का जो केंद्र है, सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। और सूर्य को किसने बताया कि सौर मंडल का केंद्र सूर्य है? तो बताया किसने? तो कोपरनिकस ने। किसने बताया? कोपरनिकस ने ये बताया कि हमारे सौर मंडल का केंद्र सूर्य है। यही कोपरनिकस है जो पृथ्वी की आकृति कैसी बताता है? बॉल के समान बताता है। इन्होंने बताया। अब हमारा जो सूर्य क्या है? सूर्य एक बड़ा तारा है। सूर्य एक बड़ा तारा है। अब सूर्य केंद्र में और सूर्य के चारों ओर चक्र लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? लगाने वाले पिंड कहलाते हैं ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह। तो देखो, ध्यान रखना, सूर्य हमारे सौरमंडल के केंद्र में है, ये बात हमको बताई कोपरनिकस ने। और सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? ग्रह कहलाते हैं। और ग्रह अभी वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 8 ग्रह। पहले कितने थे? पहले 9 थे। प्लूटो को बोना ग्रह का दर्जा देकर इसको ग्रह की सूची से निकाल दिया गया है। कब निकाला, क्या निकाला, आगे हम जब ग्रहों के बारे में पढ़ेंगे तो बताऊंगा। वर्तमान में ग्रहों की संख्या कितनी है? 8। कितनी संख्या है? 8। अब इस ग्रहों का नामकरण कैसे पड़ा? ग्रह कौन से? अरुण, वरुण, पृथ्वी, मंगल, बुध, शनि, बृहस्पति, ये सब ग्रह हैं। इनका नामकरण कैसे पड़ा? तो नामकरण पड़ा यूनानी रोमन देवताओं के नाम पर। नामकरण हुआ यूनानी / रोमन देवताओं के नाम पर। देखो, बेसिक के छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं कि सौर मंडल का जनक कौन है, हमारा सौर मंडल किस गैलेक्सी में है, और सूर्य को केंद्र किसने बताया? सौर मंडल का केंद्र क्या है? सूर्य। किसने बताया? सूर्य क्या है? सूर्य अपने आप में एक बड़ा क्या है? तारा है। कल मैंने पूरा बताया था तारों का निर्माण कैसे होता है, तारों का रंग किस प्रकार होता है। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले पिंड क्या कहलाते हैं? ग्रह कहते हैं। वर्तमान में संख्या कितनी है? 8। और ग्रहों का नामकरण किस पे नामकरण पड़ा? यूनानी या रोमन देवताओं के नाम पर। सूर्य मंडल का केंद्र सूर्य बताया था। सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले क्या कहलाते हैं? पिंड, ग्रह कहलाते हैं। और ग्रहों का नाम मैंने बताया था कि यूनान के जो देवता है उनके नाम पर पड़े थे। प्लेटो, यम, ये सब यहाँ सारे क्या है? यूनान के देवता। अब ग्रह का अपना प्रकाश और उष्मा नहीं होती है। वो किसके? वे सूर्य व अन्य तारों के प्रकाश को क्या करती है? परावर्तित करती है। प्रकाश को परावर्तित करके चमकते हुए अपने को नजर आते हैं। अब ग्रह कितने? मैंने बताया था कि ग्रह जो वर्तमान में है कितने हैं? 8 ग्रह। अब 8 ग्रह सूर्य से दूरी
8 ग्रहों का कोड है, सूर्य से दूरी को और लेकर कोड है बीएसपी। बीएसपी क्या, बहुजन समाजवादी पार्टी एक पार्टी है। तो बीएसपी में बसी अरुण वरुण, कोड क्या याद रखना है, बीएसपी में बसी अरुण वरुण। क्योंकि जो छोटे स्तर पर बेस का क्वेश्चन आता है, ये आता है कि सूर्य से परिक्रमा की दृष्टि से पृथ्वी कितने नंबर का ग्रह है, मंगल कितने नंबर का है, बृहस्पति कितने का, शनि कितने का, अरुण कितने का, वरुण कितने का। तो अपने को ये याद रखना है, बीएसपी में बसी अरुण वरुण, बी से बुध, एस से शुक्र, पी से पृथ्वी, मे से मंगल, बै से बृहस्पति, सी से शनि, अरुण का अरुण और वरुण का वरुण। ये हमारा सूर्य है जो हमारा केंद्र में है, और सूर्य के चारों ओर क्या लगाते हैं, ये परिक्रमा लगाते हैं। सभी ग्रह, 2 ग्रहों को छोड़कर परिक्रमा कैसे लगते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर लगाते हैं। कैसे लगाते हैं, पश्चिम से पूर्व की ओर। लेकिन 2 ग्रह एक ऐसे हैं जो अपना कौन सा, शुक्र और अरुण, ये हमारी एंटी क्लॉक यानी पूर्व से पश्चिम की ओर लगाते हैं 2। ये है एंटी क्लॉक, एंटी क्लॉक कह सकते हैं अपन। 2 ग्रह जो एंटी क्लॉक लगाते हैं, क्वेश्चन यहां से आता है, ध्यान रखना, शुक्र और अरुण। बाकी सारे क्लॉकवाइज लगाते हैं, सूर्य की परिक्रमा करते हैं, यानी चक्र लगाते हैं। अब देखो, मैं कॉमन सेंस की बात बता रहा हूं आपको कि जो ग्रह सूर्य के जितना नजदीक होगा, चक्कर लगाने में उतना ही कम समय लेगा। यानी इसका सर्किल सबसे कम है तो समय भी क्या लेगा, ये ऐसे सर्किल करेगा तो समय कम लेगा, इसका इससे बड़ा तो ज्यादा लेगा। इससे जितना दूर है ग्रह उतना ही परिक्रमा में समय क्या लेगा, अधिक लेगा। ये कॉमन सेंस की बात है। तो सबसे कम सर्किल किसका रहेगा, बुध का। सबसे बड़ा किसका रहेगा, वरुण का। सबसे कम समय कौन सा लेगा, बुध लेगा। सबसे अधिक कौन सा लेगा, वरुण लेगा। अब देखो, मैंने बताया कि जो हमारा बुध ग्रह है, बुध ग्रह अपने इस डायग्राम में भी दिख रहा है सबसे क्या छोटा, तो सबसे छोटा बुध है। और सबसे बड़ा कौन सा दिख रहा है, बृहस्पति। तो सबसे बड़ा सौर परिवार में सबसे छोटा ग्रह बुध हो गया, सबसे बड़ा कौन हो गया, बृहस्पति। सूर्य के सबसे नजदीक कौन सा हो गया, बुध हो गया, पहले तो नजदीक हो गया। और सबसे दूर कौन सा हो गया, वरुण हो गया। अब देखो, बुध के बाद शुक्र, यानी शुक्र किसके नजदीक है, पृथ्वी की। पृथ्वी के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है, शुक्र ग्रह। इसीलिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी की क्या कहते हैं, बहन या भागिनी कहते हैं। अब देखो, यहां से क्वेश्चन आता है कि जो हमारा पृथ्वी, जिस ग्रह पर हम निवास करते हैं, वो हमारा ग्रह कौन सा है, पृथ्वी है। तो पृथ्वी में जीवन, पृथ्वी पर जीवन संभव हम सब रह रहे हैं। और दूसरा किस पर संभावना है, मंगल पर संभावना है। ठीक है, तो पृथ्वी पर हम रह रहे हैं। तो पृथ्वी सूर्य से परिक्रमा के क्रम में कितने नंबर पर होगी, 1 2 3 नंबर पर होगी। कितने नंबर पर होगी, 3 नंबर पर होगी। और आकार में 5वां ग्रह हो गया, परिक्रमा में कौन सा हो गया, तीसरा ग्रह हो गया। अब देखो, बुध है, तो अब इन ग्रहों के प्रत्येक ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वाले जो पिंड होते हैं उससे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। यानी वह पिंड जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उससे क्या कहते हैं, उपग्रह कहते हैं। तो उपग्रह कितने हैं, बुध का 0, कोई उपग्रह नहीं है। शुक्र का भी कितना है, 0। मंगल का सॉरी पृथ्वी का 1, मंगल का कितना 2, बृहस्पति का कितना 67, शनि का कितना 62 और अरुण का कितना 27, वरुण का कितना 14। तो अपने को यह भी याद रखना है कि कौन सा 2 ग्रह एंटी क्लॉक है, तो कौन सा हो गया, शुक्र और अरुण। बाकी सारे ग्रह कैसे चक्कर लगाते हैं, क्लॉकवाइज। अब देखो, इनके उपग्रह भी मैंने लिख रखे हैं। उपग्रह को कैसे याद रखना है, बुधवार किसका वार है, गणेश जी का। बुधवार गणेश जी का वार है और गणेश जी को क्या चढ़ाते हैं हम, लड्डू। तो गणेश जी को हमने लड्डू चढ़ाए, गणेश जी को क्या चढ़ाए, लड्डू चढ़ाए 0। अब अगला शुक्रवार आ गया, किसका, लड्डू चढ़ाए लेकिन लड्डू बच गए। तो शुक्रवार को संतोषी माता को भी हमने बचे हुए क्या चढ़ा दिए, लड्डू। तो बुध और शुक्र को हम लड्डू चढ़ाएंगे। पृथ्वी को 1 रुपए की प्रसाद, मंगलवार हनुमान जी का है तो 2 रुपए की प्रसाद चढ़ाएंगे। किसकी चढ़ाएंगे, 2 रुपए की प्रसाद। इतना अपने को याद रखना है। इसके बाद बृहस्पति के 67 है, शनि के 62 है, अरुण के 27 है और वरुण के 14 है। अब देखो, यहां मैंने ये दिखा रहे हैं, ये किसको बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं अवांतर ग्रह। क्या बोलते हैं, अवांतर या शुद्र ग्रह। इसको बोलते हैं शुद्र ग्रह, शुद्र ग्रह बोलते हैं। यानी मंगल और बृहस्पति के बीच कुछ
पिंड है जो इन दोनों के बीच, दोनों को अलग करते हैं या दोनों के बीच पाए जाते हैं, उससे क्या कहते हैं, क्षुद्र ग्रह या अवांतर ग्रह कहते हैं। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन आता, बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षुद्र ग्रह किस दो ग्रहों के बीच में पाया जाता है, तो मंगल और बृहस्पति के बीच। किसके बीच, मंगल और बृहस्पति के बीच। फिर पृथ्वी के बाद बुध के बाद, बुध नजदीक है और बुध सबसे क्या है, गर्म भी है, सबसे ठंडा है। दिन में गर्म रहता है, रात्रि में क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। उसके बाद कौन सा, शुक्र। शुक्र जो पृथ्वी के नजदीक है, इसीलिए पृथ्वी की क्या कहते हैं, बहन कहते हैं। और ये सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक चमकीला ग्रह आ जाए तो कौन सा है, शुक्र। लेकिन वैसे ही पूछ लिया जाए कि सूर्य एवं चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला कौन सा पिंड है, तो क्या आ जाएगा, तो भी शुक्र आ जाएगा। सबसे ज्यादा सूर्य और चंद्रमा है, उसके बाद में शुक्र है। उसके बाद में हमारा पृथ्वी, जो पृथ्वी हम आगे पढ़ेंगे पृथ्वी के बारे में पूरा, कि हम इस पर रह रहे हैं, अपनी परिक्रमा 365 दिन में पूरी करता है। और इस पृथ्वी का एकमात्र उपग्रह कौन सा, मैंने एक बताया कौन सा है, हमारा चंद्रमा। चंद्रमा हमारा पृथ्वी का एक क्या है, उपग्रह है। अब देखो मंगल, मंगल है तो मंगल के दो उपग्रह, डिबोस और फोबोस, दो उपग्रह है। और डिबोस जो है, डिबोस है वो सौर मंडल का सबसे छोटा ग्रह डिबोस है, डिबोस और फोबोस। सर्वाधिक उपग्रह किसके हैं, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा, बृहस्पति। और सबसे अधिक उपग्रह भी किसके, बृहस्पति के। बृहस्पति यहां से लेकर, यानी ये चारों ग्रह, इस ग्रह को कहते हैं आंतरिक ग्रह। इन ग्रहों को क्या कहते हैं, इन ग्रहों को कहते हैं आंतरिक ग्रह कहा जाता है। और आगे के चारों ग्रह, इनको कहा जाता है बाह्य ग्रह। यानी आंतरिक ग्रह कौन कौन से हैं, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। यानी जहां से शुद्र ग्रह अलग करता है, इधर वाले आंतरिक है सूर्य की तरफ वाले, और सूर्य के बाहर की तरफ जाने वाले बाह्य ग्रह। ध्यान रखना, ठीक है। अब मैंने बताया कि जो शुक्र है, शुक्र के चारों ओर सल्फ्यूरिक एसिड के क्या पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, बादल पाए जाते हैं। और शुक्र पर सर्वाधिक जो गैस पाई जाती है वो 92 के आसपास, 91 के पास पाई जाती है, CO2 गैस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस पाई जाती है, ठीक है। अब पृथ्वी पर जो पता ही अपने को कौन सी पाई जाती है, नाइट्रोजन पाई जाती है। फिर आता है मंगल, लाल ग्रह है, ठीक है। इसके बाद बृहस्पति बड़ा ग्रह है, बृहस्पति के बाद अगला कौन सा, शनि। शनि ग्रह है, शनि ग्रह दूसरा बड़ा ग्रह है। और शनि के चारों ओर क्या पाए जाते हैं, वल्ले पाए जाते हैं, चक्र पाए जाते हैं। और कितने, 7 वल्ले पाए, कहते हैं ना शनि 7.5 ही चल रहा है, तो 7 चक्र या 7 वल्ले हैं इसके चारों ओर। शनि की कितने वल्ले हैं, 7। शनि के आगे कौन सा है, अरुण। अरुण के चारों ओर भी वल्ले पाए जाते हैं। और अरुण के चारों ओर कितने वल्ले हैं, 5 वल्ले यानी घेरे पाए जाते हैं। तो ध्यान रखना, 2 ऐसे ग्रह जिनके चारों ओर वल्ले या घेरे पाए जाते हैं, तो शनि और कौन सा हो गया, अरुण। शनि पर कितने 7 हैं, अरुण पर कितने 5 हैं। अरुण के बाद कौन सा ग्रह है, वरुण ग्रह। तो इस प्रकार हमारे सौर परिवार में ग्रह जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं और इसी क्रम में हैं, ठीक है। अब कौन सा क्या टाइम लेता है, कौन से ग्रह की क्या विशेषता, अब इसमें से हम 5 ग्रह ऐसे हैं जिसको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। कौन से हैं, तो अपने को याद रखना है MBB और SS। MBBS के आगे एक S और जोड़ना, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। क्या हुआ, MBBSS, मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र और शनि। ये ग्रह हैं जिनको हम नंगी आंखों से देख सकते हैं। 5 ग्रह कौन से हैं, MBBS याद रखना है। और कोड क्या याद रखना है, अपने सूर्य से परिक्रमा की दृष्टि से कोड क्या याद रखना, BSP में बस्सी, अरुण, वरुण, ठीक है। बुध ग्रह के कितने उपग्रह बताए थे, बुधवार को गणेश जी के बारे क्या चढ़ाना, लड्डू, तो 0 है। इसको क्या कहते हैं, मरकरी भी कहते हैं, वाणिज्य के देवता, निपुण के देवता। परिक्रमा कितने दिन में पूरा करता है, सूर्य के सर्वाधिक नजदीक है तो कितने दिन में पूरी करता है, 88 दिन में। और किस गति से करता है, 28 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से परिक्रमा पूरी करता है। सबसे छोटा ग्रह क्या है, सबसे छोटा। और सूर्य के सर्वाधिक क्या है, नजदीक है। इस पर वायुमंडल नहीं पाया जाता है, दिन में गर्म हो जाता है सूर्य के प्रकाश से, और रात में पुनः क्या हो जाता है, ठंडा हो जाता है। और सूर्य से इसकी दूरी है 57.8 मिलियन किलोमीटर दूर है। अब इस बुध पर नासा ने 2004 में एक मानव अंतरिक्ष यान भेजा था जिसे कहा जाता है मैसेंजर। यहां से क्वेश्चन भी आया हुआ है
में पूछा हुआ है कि मैसेंजर यान का संबंध किस ग्रह से, तो अपने को क्या है बुध का, किसने भेजा, नासा ने। अब आगे आ जाता है आपका शुक्र, जिसे हम कहते हैं विनस, क्या कहते हैं विनस, और इसके भी उपग्रह क्या है जीरो। अब ये परिक्रमा कैसे करता है, एंटी क्लॉक, और कितने दिन में करता, 225 दिन में अपनी परिक्रमा पूरी करता। सर्वाधिक चमकीला ग्रह, सर्वाधिक क्या है चमकीला, किसके बाद, सूर्य व चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला पिंड है। सीधा सीधा पूछ लिया कि सर्वाधिक चमकीला ग्रह कौन सा है, तो आ जाएगा शुक्र। और ये पूछ लिया जाए कि सूर्य व चंद्रमा के बाद सर्वाधिक चमकीला पिंड या ग्रह, तो क्या आएगा शुक्र। इसे प्यार या सुंदरता की देवी कहते हैं, इसे भोर का तारा कहते हैं, सुबह के टाइम दिखाते हैं, भोर का तारा कहते हैं। और इसको सांझ है, सांझ का तारा भी कहते हैं। और इसे पृथ्वी की भार्या या बहन, पृथ्वी की भागिनी या बहन कहा जाता है। परिक्रमा मैंने बताया कि उल्टी करता है ये, और सूर्य के पृथ्वी के ये क्या सर्वाधिक नजदीक है। अब पृथ्वी की बहन क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसका आकार और द्रव्यमान लगभग पृथ्वी के क्या है समान है। अब ये चारों ओर, इसके चारों ओर किसके बादल पाए जाते हैं, सल्फ्यूरिक एसिड के बादल पाए जाते हैं, इंपॉर्टेंट है ध्यान रखना। और इसमें सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, CO2, लगभग 92% पाई जाती है। और इसका निर्माण किससे हुआ, चट्टानों में ज्वालामुखी से हुआ है, किससे हुआ है, चट्टाला व ज्वालामुखी से। अगला ग्रह है अपना पृथ्वी, जिस ग्रह पर हम रहते हैं, पृथ्वी पर सर्वाधिक क्या पाया जाता है, लगभग 71% क्या पाया जाता है, जल पाया जाता है, इसीलिए इसका रंग कैसा है, नीला। और इसका द्रव्यमान क्या है, सर्वाधिक द्रव्यमान है, और अपनी परिक्रमा 365 से 1/4 दिन में पूरी करता है। और एक इसका एकमात्र क्या उपग्रह, कौन सा, चंद्रमा। पृथ्वी के बारे में हम आगे पूरा पढ़ेंगे कि इसकी परिक्रमण कैसे सूर्य के नजदीक आती है, कैसे चंद्रमा के नजदीक जाती है, और उसे क्या कहते हैं, पूरा पढ़ेंगे। तो यहाँ तो इतना ही रखना है, जहां पृथ्वी पूरा पढ़ेंगे तो वहां अपना एकदम पूरा क्लियर। मंगल ग्रह, मंगल ग्रह को क्या कहते हैं, मार्स ग्रह कहते हैं, युद्ध का देवता कहते हैं। मंगल ग्रह का रंग कैसा, लाल रंग किस कारण से, आयरन ऑक्साइड के कारण इसका रंग कैसा है, लाल रंग है। इसके दो ग्रह हैं, फोबोस और डिबोस। डिबोस सौर मंडल का सबसे छोटा क्या है उपग्रह। क्वेश्चन आ जाए कि सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, ग्रह कौन सा, तो बुध। सौर मंडल का सबसे छोटा उपग्रह कौन सा है, तो क्या लिखना, डिबोस, जो किसका उपग्रह है, किसका है, मंगल का है। अब देखो सबसे बड़ा पर्वत इस पर पाया जाता है, जिसे कहते हैं निक्स ओलंपिया। मंगल ग्रह का सबसे बड़ा पर्वत है निक्स ओलंपिया, और ये कितना बड़ा है, जो हमारा माउंट एवरेस्ट है 8,848 मीटर ऊंचा, उससे 3 गुना बड़ा है। अब इसमें सर्वाधिक कौन सी गैस पाई जाती है, CO2 कार्बन डाइऑक्साइड पाई जाती है, और दूसरी कौन सी, नाइट्रोजन। CO2 95% और ये लगभग 2% के आसपास पाई जाती है। मंगल ग्रह पर जीवन क्या है, संभव है। अभी मंगलयान जो भेजा गया है उससे भी कुछ वहां के तस्वीरें आई, उससे पता लगा कि वहां पर जीवन संभव है। और यहाँ पर जो तापमान रहता है हर वक्त माइनस में रहता है, यानी माइनस में 87 डिग्री से लेकर -5 डिग्री के बीच रहता है। तो ये हमारा कौन सा ग्रह है, मंगल ग्रह। और उपग्रह मैंने बताई दी कि 2 हैं। अब आता है बृहस्पति। बृहस्पति को क्या कहते हैं हम, जुपिटर कहते हैं। सौर परिवार का सबसे बड़ा ग्रह है, परिक्रमा 11.9 वर्ष से पूरी करता है। सर्वाधिक इसके क्या है उपग्रह, किससे, 67। और इस सर्वाधिक उपग्रहों में से सबसे बड़ा उपग्रह है इसका, वो है गनीमेड। ये क्वेश्चन भी पूछा हुआ कि बृहस्पति ग्रह के सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है, तो गनीमेड। इसे क्या कहते हैं, देवताओं का ग्रह कहते हैं। सर्वाधिक आयतन भी किसका है, बड़ा है, तो आयतन किस ग्रह का है, बृहस्पति का। और इस ग्रह अधिक होने के कारण इसे लघु सौर तंत्र भी कहते हैं, क्योंकि ये खुद अपना एक सौर परिवार बनाए बैठा है, इसलिए इसको कहते हैं, इसका उपनाम है लघु सौर तंत्र। इसके पास स्वयं की क्या है, अपनी खुद की रेडियो ऊर्जा है, किसकी, बृहस्पति की। इंपॉर्टेंट लाइन है, इसकी खोज जो गैलीलियो ने की थी 1610 में। इसीलिए इसके जो बड़े 4 उपग्रह हैं उन उपग्रहों को गैलियन उपग्रह भी कहा जाता है। अब इस पर सर्वाधिक गैस कौन सी पाई जाती है, हाइड्रोजन पाई जाती है, जो 75% है, और सबसे कम कौन सी है, हीलियम है। तो इस प्रकार हमारा मंगल ग्रह, जिसे मार्स या युद्ध का देवता, रंग लाल, 2 उपग्रह, सौर मंडल का फोबोस और डिबोस सबसे छोटा है, और निक्स ओलंपिया पर्वत है, CO2 गैस पाई जाती है, जीवन संभव है।
और दूसरा आपका बृहस्पति, जिसे जुपिटर कहते हैं, युद्ध का देवता कहते हैं, और सॉरी देवताओं का ग्रह कहते हैं इसे। सर्वाधिक इसके उपग्रह हैं, सबसे बड़ा ग्रह है ना, सबसे बड़ा उपग्रह इसका गनीमेड है। तो इस प्रकार ये दोनों उपग्रह अपने पूरे हुए, मंगल और बृहस्पति। अगला ग्रह है हमारा शनि ग्रह। शनि को कितने उपग्रह? 62। इसे सटर्न भी कहते हैं। इसका उपनाम क्या है? गैसों का गोला। क्या कहते हैं इसे? गैसों का गोला कहते हैं। कृषि का देवता कहते हैं, हल्का ग्रह कहते हैं। क्या कहते हैं? हल्का ग्रह। वैसे ग्रह तो हल्का है, लेकिन जिस पर शनि लग जाता है तो ये ग्रह बहुत स्लो चलता है। वैसे ही स्लो चलता है तो इसलिए हल्का नहीं है, ध्यान रखना। हल्का वैसे है, गैसों का गोला होने के कारण गैस हल्की होती है, बाकी जिसके शनि लग जाता है उनके लिए हल्का नहीं है। अब आकार में ये दूसरा बड़ा ग्रह, पहला बड़ा ग्रह कौन सा बताया मैंने? बृहस्पति बताया। दूसरा बड़ा ग्रह कौन सा हो जाएगा? शनि हो जाएगा। चारों ओर इसके क्या पाए जाते हैं? वल्ले पाए जाते हैं, घेरे पाए जाते हैं। और वल्ले कितने पास बताए? वल्ले पाए जाते हैं 7। कितने वल्ले पाए जाते हैं? 7। और गैलेक्सी के समान ग्रह हैं इनके, सॉरी ये कैसा ग्रह है? जो हमारी गैलेक्सी है, जो हमारी आकाशगंगा, उसके समान ये दिखाई देता है। और ये परिक्रमा अपनी 29.5 वर्ष में पूरी करता है। शनि पर, शनि का एक उपग्रह है जिसे कहते हैं फोबे। शनि का एक उपग्रह फोबे है जो शनि की परिक्रमा के विपरीत परिक्रमा लगाता है, यानी ये एंटी क्लॉक लगाता है और शनि क्लॉकवाइज लगाता है। तो उसके उल्टा चलने वाला उपग्रह कौन सा है? फोबे है। ध्यान रखना, यहां से क्वेश्चन भी पूछा हुआ है कि एकमात्र उपग्रह जो ग्रह के उल्टा चलता है तो क्या है? फोबे। किसका है? शनि का। अब शनि पर मानवीय मिशन भेजे गए थे, जो था केलिनी और पायोनियर। केलिनी और पायोनियर मिशन का संबंध किस ग्रह से है? शनि ग्रह से। अब अगला है आपका अरु। क्या कहते हैं उसे? यूरेनस कहते हैं। उपग्रह कितने? 27। और रंग कैसा है इसका? हरा रंग है। खोज 1781 में विलियम हर्शेल ने की थी। और कैसा ग्रह है ये? लेटा हुआ ग्रह है। कैसा ग्रह है ये? लेटा हुआ, ऐसे झुका हुआ है। इसे स्वर्ग का देवता कहते हैं, एकदम सोया हुआ स्वर्ग में मस्ती से, है ना, लेटा हुआ इसलिए। और परिक्रमा कैसे करता है? पश्चिम से, पूर्व से पश्चिम की ओर, जैसे शुक्र करता है। अब मैं आपको बता दूं, जो परिक्रमा पूर्व से पश्चिम की ओर करता है उसमें सूर्य हमेशा किस दिशा में उदय होता है? पश्चिम दिशा में होता है। ऐसा ही शुक्र के साथ होता है और ऐसा ही अरुण के साथ होता है। अब इस पर भी क्या पाए जाते हैं? वल्ले। देखो दोनों पर वल्ले पाए जाते हैं। इस पर शनि पे 7 है और इस पे कितने? 5। सर्वाधिक वायुमंडल में सर्वाधिक गैस कौन सी? इसके हीलियम है। और दूसरी कौन सी? सिलिकेट। सिलिकेट है। अगला है आपका वरुण, जिसे कहते हैं नेपच्यून। कितने उपग्रह बताए इसमें? वरुण के 14 उपग्रह। कितने उपग्रह हैं? 14। वैसे अरुण और वरुण को हम साथ बोलते हैं, इसीलिए इन दोनों को जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। इसे वरुण को कहते हैं जल का देवता। क्या कहते हैं? जल का देवता। और इसकी खोज 1946 में जॉन गॉले ने की थी, जो जर्मनी का रहने वाला था। अब इसके बाद जो 9वां ग्रह था हमारा, कौन सा था? प्लूटो। कौन सा था? प्लूटो था। इससे ग्रह का दर्जा क्या कर दिया इसका? समाप्त। 24 अगस्त 2006 को प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीन लिया गया। किसने छीना था? IRU यानी इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन, एक इनकी संस्था है। इस संस्था ने इससे ग्रह का दर्जा छीना और इसे नया नाम दे दिया 134,340। अब इसे बोने ग्रह की संज्ञा दी गई, बोना ग्रह। अब ग्रह का दर्जा छीना, क्या छीनने का कारण क्या था? छीनने का कारण, पहला कारण था कि इसका आकार चंद्रमा से क्या है? छोटा। देखो ध्यान रखना, क्वेश्चन यहां से पूछा जा सकता है कि प्लूटो से ग्रह का दर्जा छीना गया, जिसके प्रमुख कारण है। तो इसका एक तो आकार चंद्रमा से क्या है? छोटा। दूसरा क्या करता है ये, जब ये परिक्रमा लगाता था तो वरुण ग्रह की, जो वरुण है, जैसे ये वरुण है और ये प्लूटो है, तो वरुण ग्रह के एरिया से होकर गुजरता था, यानी वरुण ग्रह के परिपथ को काटता था। तीसरी इसकी क्या है? इसका जो कक्ष था, जो परिक्रमा का जो कक्ष था, वो वर्ताकार नहीं था, ऐसे था, जिगजैग में और फैला हुआ था। इसी 3 कारण, यानी इसका परिक्रमा पथ वर्ताकार न होना, परिक्रमा के समय वरुण को काटना और इसका आकार चंद्रमा से भी छोटा होना, क्योंकि चंद्रमा ऑलरेडी क्या है? एक उपग्रह है। इसीलिए इसको ग्रह का दर्जा छीना गया और इसे एक बोने ग्रह का दर्जा दिया गया और इसका नाम रखा 134,340। अब ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं
अगला है उपग्रह। उपग्रह किसे कहते हैं? जो ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाते हैं उससे क्या कहते हैं? उपग्रह। और हमारे सौर परिवार में अभी तक खोजे गए उपग्रह 183 बहुत से हैं, लेकिन अभी तक 183 उपग्रहों की वास्तविक जानकारी हमें पूरी है। यानी जो सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को ग्रह कहते हैं और ग्रह के चारों ओर चक्कर लगाने वालों को क्या कहते हैं? पिंडों को उपग्रह कहते हैं। उन पिंडों को क्या कहते हैं? उपग्रह कहते हैं। और वो कितने पिंड है? 183 तो इस प्रकार हमारे सौर मंडल के 8 ग्रह पूरे हुए।